हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज करें फ्रेंड्स हम जीआई टैग, और ये जीआई टैग फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट अफेयर का आज फ्रेंड्स हम टॉपिक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जीआई का मतलब होता क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, फिकल इंडिकेशंस। अगर परीक्षा में प्रश्न आ भी जाता है कि जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या बताओगे? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। और एक और देखना फ्रेंड्स, इससे रिलेटिव है कि जीआई टैग का जो आदर्श वाक्य वो क्या है। तो जीआई टैग का आदर्श वाक्य आपको दिखाई दे रहा है कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो यही है जो जीआई टैग का आदर्श वाक्य है। और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ भी लिया कि जीआई टैग का आदर्श वाक्य क्या है। तो जीआई टैग का आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जीआई टैग से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सभी के सभी। तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो देखिए फ्रेंड्स, जीआई टैग से पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया। अगर परीक्षा में आ जाता क्वेश्चन यानी जीआई टैग कब लागू किया गया था, तो संसद ने कब कर दिया था? 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग को लागू कर दिया था। तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद यह 10 साल तक रहता है। यह टैग मान्य होता है, यानी 10 साल तक ये टैग रहता है। अगर उसी वस्तु पर वो फिर भी उतने ही ट्रेंड में है या उतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसका फिर बाद में क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है। तो यानी 10 साल के बाद हम वापिस से उस वस्तु का रिन्यू करवा सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। तो कहां की दिया गया था? ये दार्जिलिंग चाय। और दार्जिलिंग चाय कहां की है? पश्चिम बंगाल की। तो आपको याद रखना कि सबसे पहला जो जीआई टैग था वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। अगला पॉइंट देखिए, बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उस पर केवल एक ही राज्य का अधिकार हो, यानी उस पर एक से अधिक राज्यों का भी अधिकार हो सकता है। जैसे बासमती ये चावल है, इस पे कितने राज्यों का अधिकार है? पंजाब का भी, हरियाणा का भी, दिल्ली का भी, और अन्य भी ऐसे राज्य हैं जिसका इस पे अधिकार है। और तो सभी को जिसको जो जीआई टैग दिया गया वो सभी का नाम अंकित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक करीब 381 प्रोडक्ट यानी 381 उत्पादों पर जीआई टैग मिल चुका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वर्तमान की परीक्षा के लिए कि पूछ ले कि अब तक कुल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई टैग कितनी वस्तुओं को मिल चुका है? 381 वस्तुओं को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं आगे आज की हमारी क्लास शुरू। अब देखते हैं जो 2021 में किस किस को जीआई टैग मिला, वे सभी के सभी वस्तुएं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ही हमारा जुडीमा राइस वाइन, यानी वाइन मानी क्या होता है? शराब, और राइस मानी क्या होता है? चावल। और ये असम की जो वाइन है यानी ये शराब कहाँ की है? असम की। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये जुडीमा, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है जुडीमा। तो ये फ्रेंड्स चावल से बनाई जा रही है शराब, तो ये इसको जीआई टैग दे दिया। और जीआई टैग देने का मतलब क्या था फ्रेंड्स? कोई भी उत्पाद है उसकी एक विश्व लेवल पे एक पहचान बनाना, यानी विश्व लेवल पे उसकी क्या बनाना है? एक पहचान है। विश्व लेवल पे पहचान बनती तो उसकी जो बिक्री होती है उसमें ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए उस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। जो भी कोई भी वहां पर पर्यटक घूमने जाता है तो उस वस्तु को आकर्षित होकर ज्यादा उसकी ओर खरीदते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए असम से रिलेटिव है। तो असम से आपको और भी याद रखना कि फ्रेंड्स कौन कौन सी यहाँ की, तो यहाँ की और भी जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिला तो देखिए वो कौन कौन सी है। तो यहाँ की एक तेजपुर लीची है, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया। क्या है? तेजपुरी लीची को भी जीआई टैग मिला। एक यहाँ का मुग्गा सिल्क है। क्या है? मुग्गा सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। और एक यहाँ से असम से आपको याद रखना फ्रेंड्स की काजीरंगा अभयारण्य, ये कहां पे है? काजीरंगा अभयारण्य, ये भी असम में है। और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि काजीरंगा अभयारण्य कहां पे है? तो असम में। और ये इस चीज को भी आपको ध्यान रखना कि ये एक सिंगे वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर असम आ गया, अब असम से हम वर्तमान में सीएम गवर्नर भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, असम की राजधानी क्या है? आपको पता होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और असम के वर्तमान सीएम कौन है?
आपको वर्तमान में इसके सीएम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ के कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? श्री हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के वर्तमान के गवर्नर कौन है? आपको याद रखना है कि यहाँ के वर्तमान के गवर्नर कौन है? श्री जगदीश मुखी, यानी श्री जगदीश मुखी। आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रेंड्स यहाँ की यानी जुडिमा राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है कि हमसे आने वाले एग्जाम में कि जो जुडिमा राइस वाइन है जिसको जीआई टैग दिया गया ये कहाँ की है? तो कहाँ की है? असम की। और असम से दो चीजें और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है, वो भी आपको ध्यान रखना कि जो तेजपुरी लीची है आपको ये भी याद रखना कहाँ की? असम की। और मुगा सिल्क है ये भी कहाँ का है? असम का। और काजीरंगा अभियान आपको ध्यान में रखना कि ये कहाँ का? काजीरंगा अभियान कहाँ का? एक सींगे गेंडे वाले के लिए, और ये असम का। तो और आपको ये भी ध्यान में रखना कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री जगदीश मुखी। तो चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो 2 नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, गुच्छी मशरूम ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ये आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखाई दे रहा है गुच्छी मशरूम। ये इसको जीआई टैग दे दिया गया 2021 में। तो फ्रेंड्स एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बनती है कि गुच्छी मशरूम से ये विश्व की सबसे महंगी मशरूम है, विश्व की सबसे महंगी मशरूम। और ये कहां मिलती है? भारत के जम्मू कश्मीर जगह पे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर जम्मू कश्मीर की आई है तो जम्मू कश्मीर से आपको रिलेटिव और बातें याद रखना कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। पहले राज्य हुआ करता था, पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। अगर परीक्षा में आ भी जाता जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना, तो कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ के अब जो सीएम तो है ना, यहाँ पर कौन है? उपराज्यपाल। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल। तो देखिए फ्रेंड्स वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा वर्तमान के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स ये गुच्छी मशरूम कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। विश्व की सबसे महंगी मशरूम है और केंद्र शासित प्रदेश ये बन चुका है। और आपको ये भी याद रखना कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और स्टेट कितने हैं? स्टेट हैं 28। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। और क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे कि बड़ा कोमल चावल। तो बड़ा कोमल चावल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये कहाँ का? महाराष्ट्र का। और एक अली बेग सफेद प्याज ये भी महाराष्ट्र का जिसको जीआई टैग मिल चुका है। एक ये आपूस आम ये भी महाराष्ट्र का जिसको भी जीआई टैग मिल चुका। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्याज है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने एकदम सफेद अंडे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको प्याज। तो ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और ये बड़े कोमल चावल है ये भी कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के। तो देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र की पहले देख लेते हैं राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? मुंबई। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान के? उद्धव ठाकरे। तो कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान के? तो यहाँ के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी। श्री भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन? वर्तमान के गवर्नर कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे। और यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र से आपको याद रखना एक दो प्रोडक्ट और इतने इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ की कोल्हापुर। कोल्हापुर आपने फिल्मों में भी नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो फ्रेंड्स जब कभी अब आगे फिल्म देखोगे कोल्हापुर आपको जरूर सुनने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स कोल्हापुर का गुड़ और चप्पल इन दोनों को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका। और एक नासिक है। नासिक भी कहाँ? महाराष्ट्र में। तो नासिक बेली वाइन को भी क्या दे दिया गया है? जीआई टैग। तो आपको ध्यान रखना कोल्हापुर का गुड़ और कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग मिल चुका है। एक नासिक बेली वाइन है इसको भी जीआई टैग मिल चुका। और यहाँ के वर्तमान के गवर्नर कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? क्या राजधानी है महाराष्ट्र की? मुंबई।
तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे। अब देखिए फ्रेंड्स नंबर 6 पे आता हमारा नागा खीरा। नागा खीरा कहाँ का? नागालैंड का। तो नागा से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि नागा से क्या है? नागालैंड। तो नागा खीरा कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का। तो अब देखिए फ्रेंड्स नागालैंड की, सबसे पहले तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी फ्रेंड्स नागालैंड से, कि यहाँ की जो राजकीय भाषा है, यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी। क्या राजकीय भाषा यहाँ की? अंग्रेजी। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो वो 4 राज्य हैं, वो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से 4 राज्य जिनकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो सबसे पहले पे तो एक तो हमारा आ गया नागालैंड। नंबर 2 पे क्या जाएगा हमारा? सिक्किम। सिक्किम की भी क्या राजकीय भाषा? अंग्रेजी। नंबर 3 पे देखिए फ्रेंड्स, 3 पे हमारा मेघालय। मेघालय की भी क्या राजकीय भाषा? अंग्रेजी। और नंबर 4 पे देखिए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की भी क्या है? राजकीय भाषा। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं फ्रेंड्स नागालैंड के सभी क्या आपको क्या देखने को मिलेगा? नागा। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि नागालैंड से अगर कोई प्रोडक्ट पूछता है जीआई टैग से तो उसके आगे आपको नागा जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स भारत के 4 राज्य तो ऐसे जिनकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो और 2 हमारी यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जिनकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो वो कितने हैं? 2। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पहला तो है लक्षद्वीप और दूसरा क्या है हमारा? चंडीगढ़। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो अब देखिए फ्रेंड्स नागालैंड। नागालैंड की राजधानी, और देखिए फ्रेंड्स नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। और यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन है? तो यहाँ के वर्तमान के सीएम है नेफ्यू रियो। तो कौन है हो जाएंगे यहाँ के? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? यहाँ के वर्तमान के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी। तो आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स यहाँ के कौन है? जगदीश मुखी। तो वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएंगे? यहाँ के जगदीश मुखी। पॉइंट बनते थे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हमारा आ गया मणिपुर का। तो अब देखिए फ्रेंड्स नंबर 7 पे है शिरार खोग हाथी मिर्च। यानी शिरार खोग हाथी मिर्च कहाँ की है? मणिपुर की। इसको देखिए ये यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है शिरार खोग हाथी मिर्च। ये कहाँ की है? मणिपुर की। और इसको क्या दे दिया गया 2021 में? जीआई टैग। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए फ्रेंड्स अब मणिपुर आ गया। मणिपुर से आपको 2 से 3 प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिनको जीआई टैग पीछे मिल चुका है तो देखिए मणिपुर के वो कौन कौन से हैं? तो वे मणिपुर के हैं फ्रेंड्स मणिपुरी काले चावल। मणिपुरी काले चावल यानी मणिपुर के जो काले चावल इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। और एक यहाँ का क्या है? कचाई नींबू। कचाई नींबू। और कचाई नींबू को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। मणिपुरी काले चावल, अगर परीक्षा मणिपुरी ना आए काले चावल आए तो आपको याद रखना काले चावल कहाँ के हैं? मणिपुर के। और कचाई नींबू भी कहाँ का है? मणिपुर का। अब देखिए फ्रेंड्स मणिपुर से ये आगे, तो मणिपुर की पहले तो आपको राजधानी देखनी कि मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल। और मणिपुर के वर्तमान के सीएम कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान के सीएम है एन वीरेन सिंह। तो वर्तमान सीएम कौन हो जाएंगे? यहाँ के एन वीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? वर्तमान के यानी गवर्नर कौन हो जाएंगे? राज्यपाल को क्या बोलते हैं? गवर्नर। गवर्नर कौन हो जाएंगे? श्री ला गणेशन। तो यहाँ के हैं वर्तमान के श्री ला गणेशन। तो ये थे फ्रेंड्स मणिपुर से रिलेटिव। तो मणिपुर के एक तो आपको शिरार खोग हाथी मिर्च को याद रखना और दूसरा क्या रखना? मणिपुर के काले चावल और यहाँ के कचाई नींबू। और यहाँ की राजधानी क्या है? इम्फाल। और वर्तमान के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है वर्तमान के? श्री ला गणेशन। तो ये थे फ्रेंड्स मणिपुर का इंपोर्टेंट। अब देखिए फ्रेंड्स आगे आगे हमारा 8 नंबर पे कन्याकुमारी लोंग। तो कन्याकुमारी फ्रेंड्स आपको पता होगा ऐसे हमारा एक भारत का नक्शा है। तो उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे है कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी फ्रेंड्स किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। तो कन्याकुमारी लोंग की आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये है कन्याकुमारी लोंग।
और एक आगे देखिए फ्रेंड्स पलानी पंचतीर्थम, ये भी कहाँ का, तमिलनाडु का। एक आगे देखिए कांटेदार बैंगन बेल्लोर, और ये कांटेदार बैंगन है, ये भी कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। इनको 2021 में क्या दे दिया गया है, जीआई टैग, क्योंकि ये यहाँ के प्रसिद्ध है तो इसलिए इनको क्या दे दिया गया है, जीआई टैग। और एक आपको बात याद रखना फ्रेंड्स, मशीन के द्वारा कोई भी उत्पाद बनाया जा रहा है या कोई भी डिजाइन बनाया जा रहा है, कुछ भी हो, मशीन के द्वारा जो हो गया उसको जीआई टैग कभी नहीं मिलता। तो जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी हस्तलिखित कुछ भी चीजें या हमारी कोई कृषि से रिलेटिव, उन्हीं को क्या मिलता है, जीआई टैग। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना, कन्याकुमारी लौंग कहाँ की है, तमिलनाडु की। और पलानी पंचतीर्थम है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स पंचतीर्थम ये भी कहाँ का, तमिलनाडु का। और कांटेदार बैंगन बेल्लोर है, ये भी कहाँ का, तमिलनाडु का। इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग। और आगे देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर पे, यानी कंडांगी साड़ी। ये कंडांगी साड़ी कहाँ की है, तमिलनाडु की। ये दिखाई दे रही है आपको कंडांगी साड़ी। और साड़ी से रिलेटिव फ्रेंड्स 80% से 90% जितने भी साड़ियों को जीआई टैग मिला वो सभी की सभी कहां से हैं, तमिलनाडु से। तो अब देखिए फ्रेंड्स तमिलनाडु आ गया। तो तमिलनाडु से तो आपको और भी जिनको जीआई टैग मिला जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो वो है फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया लेदर, ईस्ट इंडिया लेदर। तो ईस्ट इंडिया लेदर से आपको याद रखना फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया जो लेदर है इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये कहां का, तमिलनाडु का। और यहाँ का एक याद रखना चेट्टीनाड कॉटन। तो चेट्टीनाड ये जो कॉटन है, चेट्टीनाड कॉटन, चेट्टीनाड कॉटन को भी सरकार ने जीआई टैग दे दिया, ये भी कहां का, यहाँ का। और एक और याद रखने, इरोड हल्दी, इरोड हल्दी ये भी कहां की है, तमिलनाडु की। और देखिए फ्रेंड्स अब तमिलनाडु आ गया। तो तमिलनाडु क्या आपको पता होना चाहिए कि राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, चेन्नई। और यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन है और वर्तमान के गवर्नर कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ के वर्तमान के सीएम है एमके स्टालिन, एमके स्टालिन। और यहाँ के वर्तमान के गवर्नर कौन है, आरएन रवि, आरएन रवि। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स यहाँ के वर्तमान के गवर्नर हो जाएंगे आरएन रवि, और सीएम यानी मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के एमके स्टालिन। और यहाँ की तमिलनाडु की राजधानी क्या, चेन्नई। और यहाँ के जो कंडांगी साड़ी है और यहाँ के बैंगन और पंचतीर्थम और कन्याकुमारी की जो लौंग है वो भी कहाँ की है, तमिलनाडु की। तो ये इतना आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये सभी की सभी कहाँ से हैं, तमिलनाडु से। और तमिलनाडु की अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन से हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, ये ईस्ट इंडिया लेदर है, और एक चेट्टीनाड कॉटन है, और एक इरोड हल्दी है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे तमिलनाडु से रिलेटिव। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब 13 नंबर पे देखिए फाजिल आम। फाजिल आम कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो फाजिल आम को क्या दे दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया। और ये जीआई टैग कहाँ का है, जो फाजिल आम है जिसको जीआई टैग मिला, तो ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ की जो 2004 में सबसे पहले जीआई टैग मिला था वो क्या थी, दार्जिलिंग की चाय। तो आपको याद रखना दार्जिलिंग जो चाय है इसको कब जीआई टैग मिला था, 2004 में भारत में पहला था। और आपको याद रखना एक यहाँ का बांग्लार रसगुल्ला है, तो बांग्लार रसगुल्ले को भी क्या मिला है, जीआई टैग। और एक आपको यहाँ से याद रखना लक्ष्मण भोग आम है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका, लक्ष्मण भोग आम, इसको भी जीआई टैग मिल चुका। तो ये 3 और प्रोडक्ट फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल से आपको याद रखने हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ की जो हमारा पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है, कलकत्ता। कि वर्तमान के मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ के वर्तमान के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है जगदीश धनखड़, जगदीश धनखड़। तो आपको साथ में ये सभी के सभी याद रखने फ्रेंड्स। आपको जीआई टैग के साथ जितने भी 2021 में मिले हैं उनके साथ आपको यहाँ के सीएम और गवर्नर इसी क्लास में करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स साथ में आपकी राजधानी भी याद होती चलेगी और सीएम और गवर्नर भी याद होते चलेंगे। ये सभी के सभी फ्रेंड्स आप कॉपी पे नोट कर ले, परीक्षा से देने से पहले जरूर इस टॉपिक को जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं हमारे
ये थी आगे हमारी है तेजपुर लीची, ये कहाँ की है, असम की। तो ये मैंने जो हमारे जुडिमा राइस वाइन आई थी उसमें मैंने करा दिया था फ्रेंड्स, आपको बताया था कि यहाँ की तेजपुर लीची है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए फ्रेंड्स ये है यहाँ की तेजपुरी लीची जो असम की है, तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका। तो इससे रिलेटिव जितने पॉइंट थे फ्रेंड्स मैंने वो पीछे करा दिए थे, यहाँ की क्या राजधानी है, यहाँ का कौन सीएम है, यहाँ का कौन गवर्नर है, और इससे इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स वो भी करा दिया था 1 नंबर पे। तो चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स 15 नंबर पे। तो देखिए 15 नंबर पे है फ्रेंड्स चिन्नौर के चावल। तो ये कहाँ के चिन्नौर के चावल, मध्य प्रदेश के। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये चावल, ये क्या है, चिन्नौर चावल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चिन्नौर। तो ये मध्य प्रदेश को जिसको 2021 में जीआई टैग मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मध्य प्रदेश आ गया। तो मध्य प्रदेश से आपको और भी याद रखने हैं। तो एक फ्रेंड्स आपको याद रखना इंदौर के लेदर खिलौने, यानी इंदौर के लेदर खिलौने, लेदर खिलौने। और फ्रेंड्स इंदौर से आपको याद रखना लगातार 5वीं बार भारत का सबसे साफ सुथरा शहर भी क्या बन गया है, इंदौर। और एक और याद रखना फ्रेंड्स यहां से नागपुर के संतरे, नागपुर के संतरे, नागपुर के संतरे, इनको भी जीआई टैग मिल चुका। और एक यहां से रतलामी सेब है, उनको भी क्या दे दिया गया है, जीआई टैग, रतलामी सेब को भी। अब देखिए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की आपको क्या आपको राजधानी पता, तो नहीं पता। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के वर्तमान के सीएम और गवर्नर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में, तो यहाँ के शिवराज चौहान, शिवराज चौहान वर्तमान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, मंगूभाई पटेल, मंगूभाई पटेल को ध्यान रखना फ्रेंड्स। वर्तमान के जितने भी ये सीएम हमने गवर्नर करें, आप ये कॉपी पे नोट कर लें, 1 से 2 बार इनको जरूर रीडिंग कर ले जिससे आपको याद हो जाए परीक्षा में। ये सीएम गवर्नर भी पूछे जाते हैं और ये हमारी इनकी राजधानी है ये भी पूछी जाती है। और जीआई टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेटिव है। तो फ्रेंड्स इस क्लास को जरूर देखें, 1 से 2 बार देखने के बाद सभी के सभी 2021 में जिनको जीआई टैग मिला वो सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। तो ये थे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से रिलेटिव। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स सोहराय व कोबर कला। तो ये फ्रेंड्स सोहराय व कोबर कला, तो ये कहाँ की है, झारखंड की है फ्रेंड्स। तो इस झारखंड की इस कला को क्या दिया है, जीआई टैग दिया हमारी सरकार ने 2021 में। और फ्रेंड्स झारखंड से एकमात्र यही है जिसको जीआई टैग मिला, एकमात्र यही है। और किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कृषि उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला है। तो झारखंड से अब आपको याद रखनी फ्रेंड्स झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची। अब यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान के फ्रेंड्स, और वर्तमान के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान के सीएम कौन है फ्रेंड्स, यहाँ के हेमंत सोरेन। कौन है यहाँ के, हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, श्रीमती रमेश बैस, श्रीमती रमेश बैस। यहाँ की कौन है फ्रेंड्स, श्रीमती रमेश बैस। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारे राज्यपाल होता है राज्य का, इसको शपथ कौन दिलाता। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कमेंट में कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर पे खाजी मसालेदार अरमल मिर्च। देखिए फ्रेंड्स ये खाजी मसालेदार अरमल मिर्च, ये कहाँ की, गोवा की। और आगे 19 पे देखिए फ्रेंड्स सैनी हेरिटेज ड्रिंक काजू से निर्मित शराब है फ्रेंड्स। जो ड्रिंक्स है ये किससे निर्मित है, काजू से निर्मित है। ये भी कहाँ की है, गोवा की। इसको भी क्या दे दिया गया, जीआई टैग 2021। तो फ्रेंड्स अब गोवा से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना, एकमात्र भारत का ऐसा राज्य क्या है, गोवा, जिसमें क्या समान नागरिकता संहिता लागू है। तो क्या यहाँ पे समान नागरिकता संहिता, समान नागरिकता संहिता इस एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जिसमें समान नागरिकता संहिता है। और देखिए फ्रेंड्स यहां से गोवा से रिलेटिव, तो गोवा से रिलेटिव है, गोवा की आपको राजधानी पता होनी चाहिए। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। और यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे वर्तमान के, तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है फ्रेंड्स,
तो यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में, यानी यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। ये थे फ्रेंड्स गोवा से। गोवा के सीएम कौन हो जाएंगे? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी। तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर पे डल खुर्सनी मैसूर मिर्च कहाँ की है? सिक्किम की। तो डल खुर्सनी मैसूर मिर्च कहाँ की है? सिक्किम की। तो देखिए फ्रेंड्स सिक्किम की है, आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी है? डल खुर्सनी मैसूर मिर्च सिक्किम की। और सिक्किम से मैंने बता दिए थे यहाँ की राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, 4 राज्य हैं भारत के और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी क्या है? राज्य की भाषा अंग्रेजी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ की राजधानी, तो सिक्किम की राजधानी आई होप को आपको पता, अगर नहीं पता तो फ्रेंड्स सिक्किम की राजधानी क्या जाएगी? गंगटोक। क्या यहाँ की राजधानी गंगटोक है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है फ्रेंड्स पीएस गोले। पीएस गोले। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। तो ये आपको फ्रेंड्स आप याद रखना, सिक्किम के सीएम और गवर्नर, सीएम हो जाएंगे यहाँ के पीएस गोले और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? गंगा प्रसाद। और इस यहाँ की राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी। अब देखिए नंबर 21 पे फ्रेंड्स सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी कहाँ के? राजस्थान की। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको मेहंदी की तस्वीर दिखाई दे रही है और देखिए यहाँ पर लिखा भी है सोजत मेहंदी फ्रॉम राजस्थान गेट्स जीआई टैग, यानी सोजत मेहंदी जो राजस्थान की, इसको क्या दे दिया गया है? जीआई टैग। तो देखिए फ्रेंड्स जो राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला, तो देखिए फ्रेंड्स राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और यहाँ के वर्तमान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। और आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, भारत के जितने भी राज्य 28 राज्य, जिसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है। और सबसे छोटा क्या है? गोवा। तो सबसे बड़ा क्या जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा क्या जाएगा? गोवा। और यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अब देखिए फ्रेंड्स आगे आ रहा है उत्तराखंड को जीआई टैग, यानी जो उत्तराखंड के एक साथ 7 प्रोडक्टों को क्या दिया गया है? जीआई टैग। तो देखिए 7 प्रोडक्ट क्या है? तो कमाऊ चूरा ऑयल क्या है? कमाऊ चूरा ऑयल। और एक ही नंबर 2 पे है मुनस्यारी राजमा। और नंबर 3 पे बोटिया दन उत्तराखंड। और 4 नंबर पे एम्पन है। और 5वें नंबर पे क्या है? रिंगाल क्रॉफ्ट। और 6ठे नंबर पे क्या? तमर उत्पाद। और 7वें नंबर पे क्या है? थुलमा। तो ये थे फ्रेंड्स 7 प्रोडक्ट एक साथ जिसको 2021 में सरकार ने क्या दिया गया है? जीआई टैग। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितने स्टूडेंट हैं जिनको उत्तराखंड की राजधानी पता है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की राजधानी जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को अच्छा मिला, तो फ्रेंड्स M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्वेश्चनों के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। अलविदा फ्रेंड्स।